नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसके गुरु RJ18 में। जिस किसी ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो पिछला वीडियो जरूर देख ले, क्योंकि उसी वीडियो के आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि साधारण ब्याज की दर से कोई राशि 2 वर्ष में 2100 और 5 वर्ष में 2250 रुपए हो जाती है, तो मूलधन तथा ब्याज की दर क्या होगी। साधारण ब्याज की दर है और 2 वर्ष में कोई राशि क्या होती है, 2 वर्ष में कोई राशि हो जाती है 2100 और 5 वर्ष में कितनी हो जाती है, 5 वर्ष में हो जाती है 2250। तो हमसे जो पूछा है वो पूछा है मूलधन और दर कितनी है, ये दोनों हमसे पूछे गए हैं। ठीक है, ब्याज कैसा है, ब्याज है साधारण ब्याज। अब देखो यहां वर्ष कितने बढ़े, 3 वर्ष, ठीक है ना। 3 वर्ष में कितने रुपए बढ़ गए, 150 रुपए। 3 वर्ष में कितने रुपए बढ़ गए, 150 रुपए। इसका मतलब 1 वर्ष में कितने रुपए बढ़े होंगे, 50 रुपए, ठीक है ना। इसका मतलब 1 वर्ष में कितने रुपए बढ़े होंगे, 50 रुपए। और ये 50 रुपए क्या है, 1 वर्ष का ब्याज है, ठीक है ना। 1 वर्ष का क्या है, ब्याज है। अब देखो 2 वर्ष में कितने रुपए हुए, 2100 रुपए। इन 2100 रुपए में 2 वर्ष का क्या है, ब्याज जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये राशि क्या है, मिश्र धन। और हमें पता है कि 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 50 रुपए। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 100 रुपए। अगर इस 2100 में से 2 वर्ष का ब्याज घटा दें तो हमारे पास में क्या आएगा, मूलधन आएगा। तो 2100 में से हमने कितना घटा दिया, 100 घटा दिया। 100 क्यों, क्योंकि 100 2 वर्ष का ब्याज है। तो हमारे पास में जो राशि आई वो कितनी आई, 2000। और ये 2000 रुपए क्या है, मूलधन है। अब हमें क्या करना है, रेट निकालनी है। मूलधन हमारे पास में 2000 रुपए है, 1 वर्ष का ब्याज है वो हमारे पास में 50 रुपए है। तो देखो रेट कितनी होगी, 1 वर्ष का ब्याज 50 रुपए, कितने रुपए पे, 2000 रुपए। रेट के लिए किससे गुणा कर दोगे, 100 से गुणा कर दोगे, ठीक है। 2 जीरो कैंसिल हो गई, 1 जीरो और कैंसिल हो गई, 5 में भाग देंगे किसका, 2 का। तो रेट कितने आ जाएगी, 2.5%, ठीक है। ये आपका आंसर है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका करेक्ट है, ठीक है। इजी था क्वेश्चन, चलें आगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कौन सा धन 5 वर्षों में 400 रुपए हो जाएगा। देखो रेट क्या दे रखी है, 12%, समय क्या दे रखा है, 5 वर्ष, और पूछा है कौन सा धन 400 रुपए हो जाएगा, मतलब मिश्र धन कितना दे रखा है, 400 रुपए। तो हमसे पूछा क्या है, मूलधन पूछा है, ठीक है। देखो ब्याज है अपने पास में साधारण ब्याज, 12% की रेट है, ठीक ना। 5 वर्ष में जो ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा, देखो पहले साल 12%, फिर दूसरे साल 12%, तीसरे साल 12%। इसका मतलब 5 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा, 60%। लेकिन हमें दे क्या रखा है, हमें तो दे रखा है मिश्र धन, ठीक है ना। तो जब ब्याज 60% है और हमें पता है कि मूलधन कितना होता है 100%, तो इसका मतलब मिश्र धन कितना हो जाएगा, 160%। ये क्या हो गया, मिश्र धन। 100% मूलधन, 60% ब्याज, तो 160% क्या हो जाएगा, मिश्र धन, ठीक है। और हमें मिश्र धन कितना दे रखा है, 400। इसका मतलब क्या है कि 160% की वैल्यू क्या है, 400 है। 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 400 बट्टे 160, ठीक है। और मूलधन कितना होता है, 100%, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको 100 से गुणा कर देंगे। तो देखो जीरो कैंसिल हो गई, ठीक है। 4 चौक 16, और यहां जब हम 4 का भाग देंगे तो 100 बार जाएगा, 4 का भाग देंगे तो 25 बार। तो 25 गुणा 10 कितना हो गया, 250 रुपए। ये 250 रुपए क्या है, मूलधन है, ठीक है। आप लोग ऑप्शन से भी कर सकते थे, लेकिन मैंने जो इसका कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपके साथ में शेयर किया है, ठीक है। चलिए आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक बार बता दूं क्या था कि 12% रेट थी, 5 वर्ष का जो समय था, ब्याज बन गया 60%, लेकिन हम 400 के बराबर उसको नहीं कर सकते क्योंकि ये तो मिश्र धन है और 60% क्या है, ब्याज है। तो हमने क्या किया, इसको मिश्र धन में चेंज कर दिया, और जब इसको मिश्र धन में चेंज किया तो वो कितना हो गया, 160%। और 160% किसके बराबर हो जाएगा, 400 के बराबर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक पिता ने 12 वर्ष व 14 वर्ष की आयु के अपने 2 पुत्रों के लिए 50,000 रुपए की वसीयत इस प्रकार
कि वह 18 वर्ष के हो जाएंगे तो उनको समान धनराशि प्राप्त होनी चाहिए। यदि साधारण ब्याज की दर 5% हो तो बड़े पुत्र का वर्तमान धनराशि में हिस्सा कितना है। देखो टोटल जो रुपए हैं वो अपने पास में कितने हैं, 50,000। ठीक है, रेट कितनी दे रखी है, रेट दे रखी है 5%। समय क्या है, समय अलग अलग है, समय क्या है, अलग अलग है। जो 12 वर्ष का है उसको 18 वर्ष तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, 6 वर्ष का। और जो 14 वर्ष का है उसे 18 वर्ष तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, 4 वर्ष का। ठीक है, और होता क्या है कि दोनों के पास में जो अंतिम राशि है वो क्या हो जाती है, क्या बोला इसने, इसने कहा समान धनराशि प्राप्त हो जाए यदि साधारण ब्याज की दर 5% हो। दोनों के पास में जो राशि है वो अंत में क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। अंत में समान होने का मतलब क्या है कि दोनों का जो मिश्र धन है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, तो देखो रेट है 5%। ठीक है ना, एक का समय है 6 वर्ष, दूसरे का समय है 4 वर्ष। तो जो बड़ा है, ठीक है ना, उसे ब्याज कितना मिलेगा, बड़े के लिए जो वर्ष है वो 4 वर्ष है, दर कितनी है 5%। तो बड़े के लिए जो ब्याज बनेगा वो कितना परसेंट बनेगा, 20%। और छोटा है उसके लिए, छोटे के लिए कितना बनेगा, 6 वर्ष के लिए 30%। लेकिन ये तो कहता है कि मिश्र धन समान होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों को मिश्र धन में चेंज कर दें तो 100% क्या होता है, मूलधन, 20% ब्याज है। तो पहले का या मान ले बड़ा है उसको ए मान ले, तो ए का जो मिश्र धन है वो कितना है, 120%। और जो बी का जो मिश्र धन है वो कितना है, 130%। ये दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है ना, तो यहां से हम क्या करते हैं, इन दोनों को अनुपात में चेंज कर लेते हैं। तो देखो 0 और परसेंट से 0 और परसेंट कट गया, बी को यहां लेके आए तो ए बटा बी बराबर क्या हो जाएगा, 13/12। ठीक है ना, 13/12 का टोटल कितना दे रखा है, 50,000। लेकिन यहां टोटल कितना हुआ, 25। और 25 किसके बराबर हो जाएगा, 50,000 के। ए किसके बराबर हो जाएगा, 25 दूनी 50, 2,000 के। ठीक है ना, बड़े को हमने क्या माना, ए। बड़े का अनुपात कितना है, 13। तो जब एक 2,000 के बराबर है तो 13 किसके बराबर हो जाएगा, 26,000 के। ये आपका आंसर है। ठीक है, इजी था। एक बार फिर रिपीट कर दूं, क्या बोलता है कि दोनों का मिश्र धन समान होता है। तो जब इसके पास में समय 6 वर्ष है तो ब्याज कितना होगा, 6 गुणा 5, 30%। और इसके पास जब समय 4 वर्ष है तो ब्याज कितना होगा, 20%। लेकिन मिश्र धन बराबर होता है तो हम क्या करेंगे, दोनों का मिश्र धन बराबर कर देंगे। तो एक का मिश्र धन मतलब बड़े का मिश्र धन कितना है, 120%। और छोटे का मिश्र धन कितना है, 130%। ये दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं। यहां से हम क्या करेंगे, ए और बी का अनुपात निकाल लेंगे। ए और बी का अनुपात कितना आ गया, 13/12। दोनों का अनुपात टोटल कितना हो गया, 25। जो हमें टोटल कितने के बराबर कर देंगे, जो हमें टोटल दे रखा है 50,000। तो 25 की वैल्यू 50,000, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2,000। तो हमसे बड़े की वैल्यू पूछिए, बड़ा कितना है, 13। तो 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 26,000। ठीक है, करें अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, 100 रुपए की धन है तो 2 साल में 8% की दर से 121 रुपए हो जाता है। तो हमसे पूछिए रेट। देखो इजी क्वेश्चन है। हमें जो मूलधन दे रखा है वो कितना है, 100 रुपए। मिश्र धन कितना है, 121 रुपए। रेट हमसे पूछिए, समय कितना है, 2 वर्ष। और क्वेश्चन किसका है, चक्रवर्ती ब्याज का। तो मैंने पीछे अभी आपको बताया था कि जब भी हमारे पास में रेट और समय का कॉन्सेप्ट होगा तो या तो हम वर्गमूल करेंगे या हम घलमूल करेंगे। या इजी वे में इसको समझ लो, फॉर्मूले से समझ लो, या मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता दूंगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या कहता है कि मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 उसकी घात समय। फॉर्मूला यही है। तो यहां मिश्र धन कितना है, 121 रुपए, मूलधन कितना है 100 रुपए, 1 प्लस दर हमें निकालनी है, समय कितना है 2 वर्ष है। तो जब मैं इस 100 को यहां से हटाऊंगा तो ये 100 कहां जाएगा, इसके नीचे। अब मैं यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो इस पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। इसका अंडर रूट करेंगे तो क्या आएगा, 11/10 बराबर 1 प्लस दर बटे 100। इस 1 को इस साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये 1 है वो प्लस की जगह इस साइड में किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 1/10। इस 100 को ट्रांसफर करेंगे, ये भाग में है तो यहां किस में आएगा, गुणा में, बराबर क्या होगा, दर
भाग देंगे तो कितना परसेंट आ गया, 10%। ये तो था अपना फॉर्मूला, फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बताऊं तो देखो कैसे करोगे। 100 रुपए हैं वो कितने हो जाते हैं, 121। समय कितना दे रखा है, 2 वर्ष। जब समय 2 वर्ष दे रखा है तो इसका भी वर्गमूल कर देंगे, इसका भी क्या कर देंगे, वर्गमूल। 10 से कितना बन गया, 11। इसका वर्गमूल 10, इसका वर्गमूल 11। 10 से कितना बन गया, 11। इसका मतलब 10 रुपया मूलधन है, 11 रुपए मिश्रधन है। तो ब्याज कितना है, 1 है। मूलधन कितना है, 10। गुणा किससे कर दोगे, 100 से। ये क्या आ जाएगी आपकी रेट, कितने परसेंट, 10%। ठीक है, आप इस तरीके से भी आंसर निकाल सकते हो। चले आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 2 साहूकारों से कुल मिलाकर 2500 रुपए उधार लिए। उसने एक ऋण पर 8% तथा दूसरे ऋण पर 6% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1 वर्ष में उसने ब्याज के रूप में कुल 180 रुपए दिए। तो 8% की दर से उसने कितने रुपए उधार लिए। देखो, एलिगेशन मेथड से बहुत इजी तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। क्या है, एक राशि मान लो A है, दूसरी राशि मान लो B है। एक राशि को उसने 8% से लिया, दूसरी राशि को उसने 6% से लिया। टोटल जो मूलधन है उसने जो उधार लिया वो कितने रुपए, 2500 रुपए। उसने ब्याज कितना दिया, 180 रुपए। ये अपने पास में मूलधन है, ये उसने टोटल उसने क्या दिया है, ब्याज दिया है। ठीक है, और समय कितना दे रखा है, 1 वर्ष दे रखा है। तो देखो, पहले हम क्या करते हैं कि उसका जो ब्याज है वो कितना परसेंट बना वो हम देखते हैं। तो ब्याज कितना परसेंट बना, तो 180 है, वो 2500 का कितना परसेंट है ये हम निकालते हैं। तो 2 जीरो कैंसिल हो गई, 25 का भाग देंगे, 25 7 75 और 25 7 75 बच गए 5, 25 दूनी 50। कितना परसेंट है ब्याज टोटल, 7.2%। ठीक है ना। अगर पहले की 1 वर्ष की बात करें तो रेट के अकॉर्डिंग ही ब्याज होगा। तो 8% का ब्याज भी कितना होगा, 8% ही होगा, क्योंकि वर्ष 1 है। यहाँ 6% ब्याज होगा, लेकिन इसने जो ब्याज प्राप्त किया वो कितना प्राप्त किया, 7.2%। ठीक है ना। तो सामूहिक जो ब्याज है वो कितना है, 7.2%। इसे हम क्या कर देंगे, बीच में लिख देंगे। इसको घटाकर यहां लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.2%। और यहां घटाकर लिखेंगे तो कितना आएगा, 0.8%। ठीक है, दोनों का पॉइंट हटा दे, दोनों का पॉइंट हटा दें, या अनुपात बना लो। तो देखो, इसमें हम भाग दे रहे हैं 4 का, तो 4 दिए कितना हो जाएगा, 12। इसमें 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8। कितना आया, 3.2। 3:2 टोटल कितना हो जाएगा अपने पास में, 5। और हमें टोटल कितना दे रखा है, मूलधन 2500। तो 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2500। 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 500। हमसे किसका पूछा था, 8% वाले का। 8% वाले की अनुपात कितना है, 3। जब 1 की वैल्यू 500 है तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1500। ये आपका आंसर। ठीक है, इजी था। पहले हमने क्या किया, जो ब्याज था उसको किस में कन्वर्ट कर लिया, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया कि कितना परसेंट ब्याज बना। जो अलग अलग रेट थी उनको हमने लिख दिया, और जो सामूहिक ब्याज था वो हमने बीच में लिख दिया। घटाने पर हमारे पास में अनुपात क्या बन गया, 3:2। 3:2 टोटल कितना है, 5। और हमें टोटल मूलधन कितना दे रखा है, 2500। ठीक है ना। तो 5 2500 के बराबर है, 1 500 के बराबर है, तो 3 किसके बराबर हो जाएगा, 1500 के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो अगला क्वेश्चन है वो है, किसी धन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपए, जबकि उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 164 रुपए। तो हमसे पूछा है ब्याज की दर क्या है। देखो, जो SI है वो दे रखा है 160 रुपए, जो CI है वो दे रखा है 164 रुपए, और समय दे रखा है हमें 2 वर्ष। ठीक है, हमसे पूछी गई है वो ब्याज की दर। देखो, एक चक्रवर्ती ब्याज का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था पिछले वीडियो में। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देख लो, वरना ये क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आएगा। यहां हम क्या करते हैं, मूलधन लिखते हैं। ठीक है, समय 2 वर्ष है तो हम क्या करेंगे, पहले वर्ष का ब्याज दर के अकॉर्डिंग, और यहां भी दूसरे वर्ष का ब्याज भी दर के अकॉर्डिंग। यहां जो ब्याज प्राप्त होता है उतना ही ब्याज यहां हमें प्राप्त होता है। क्यों, क्योंकि ये दोनों साधारण ब्याज होते हैं। ठीक है ना, ये दोनों क्या होते हैं, साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज दोनों वर्षों का सेम होता है।
अब हमें ब्याज कितना दे रखा है 160। इसका मतलब पहले वर्ष में साधारण ब्याज कितना था 80, दूसरे वर्ष में कितना है 80। और यहां जो राशि हम लिखते हैं वो क्या होती है, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है 4 वर्ष। ठीक है, अंतर कितना दे रखा है 4 वर्ष। यहां क्या होती है, कोई निश्चित दर होती है। अब देखो 80 रुपए पर कितना रुपए ब्याज मिल रहा है 4 रुपए मिल रहा है, कितने परसेंट की दर से वो हमें निकालना है। 80 रुपए मूलधन है, ब्याज हमारे पास में 4 रुपए है, वर्ष नहीं 4 रुपए। तो देखो 4 रुपए है वो 80 का कितना परसेंट है, तो 4/80 गुणा 100। 4 का भाग देंगे कितने टाइम 20, और 20 का भाग देंगे कितने टाइम 5%। तो रेट कितने आ गए अपने पास में 5%। अगर इसी क्वेश्चन में आपको मूलधन निकालना होता तो क्या करते, किस राशि का 5% कितना होता है 80 होता है। देखो क्या होता, किस राशि का 5% किसके बराबर है 80 के बराबर। तो 5% का परसेंट हटा दो तो ये नीचे क्या जाएगा 100, ये कट जाएंगे कितना जाएगा 20। ठीक है ना, ये 20 नीचे है, इधर जाके क्या होगा इनटू हो जाएगा, तो मूलधन कितना जाएगा 1600 रुपए। ठीक है ना, अगर आपको मूलधन निकालना होता तो। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 5 वर्षों में मिश्र धन का 2/5 हो जाता है। क्या होता है कि जो मूलधन है वो किसका, मिश्र धन का कितना हो जाता है 2/5। समय कितना है, समय 5 वर्ष है। देखो जब भी आपके पास में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आएगा तो आप लोग क्या करोगे, जिसके साथ में का जुड़ा है वो नीचे वाली राशि होगी, और जिसके साथ में का नहीं जुड़ा है वो ऊपर वाली राशि होगी। तो इसमें जो मिश्र धन है वो हमारे पास में कितना है 5 है, मूलधन कितना है हमारे पास में 2। इसका मतलब ब्याज कितना आ गया 5 - 2 बराबर 3। ठीक है, हमें क्या चाहिए दर चाहिए। तो देखो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। ठीक है, जहां ब्याज कितना है 3, मूलधन कितना है 2, दर हमें क्या करनी निकालनी है, समय कितना है 5, और नीचे कितना आ जाएगा 100। ये हो गया 5 दूनी 10, और 10 का भाग दें कितने बार 10 बार। ये 10 इस साइड में गुणा होगा क्योंकि भाग में है ना, तो दर बराबर कितना आ जाएगा 30%। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इजी था। और दिशा की जो पटवार की जो गाइड है उसका आज का अंतिम क्वेश्चन, और ब्याज टॉपिक है उसका भी अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर से 4 वर्ष में 2 गुना क्या हो जाता है। चक्रवर्ती ब्याज की दर दे रखी है और किस प्रकार कि 4 वर्ष में क्या हो जाता है वो 2 गुना हो जाता है। ठीक है, तो इसी दर से 16 गुना कितने वर्षों में होगा। तो हमसे पूछा कि इसी रेट से कितने गुना 16 गुना कितने वर्षों में होगा, ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, तो देखो कोई धन क्या था 1 रुपया था, 1 रुपए को 2 रुपए बनने के लिए कितना वर्ष लगा 4 वर्ष। ठीक है ना, 1 से 2 बनने के लिए कितना वर्ष लगा 4 वर्ष लगा। फिर 2 से कितना बनेगा वो 4 बनेगा, क्योंकि हर बार वो 2 गुना होगा, तो भी समय कितना लगेगा यहां भी 4 वर्ष। फिर 4 से कितना होगा 2 गुना 8 होगा, फिर 8 से 2 गुना कितना होगा 16 गुना। तो यहां भी समय 4 होगा और यहां भी समय 4 होगा। अब 1 से 16 गुना कितने समय में होगा, देखो 4 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौके 16, कितने समय में होगा 16 वर्ष में। ठीक है, ये था आपका आंसर। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका करेक्ट है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। इससे पहले हमने अनुपात समानुपात का और प्रतिशत का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। आज जो टॉपिक है वो ब्याज का भी कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो औसत का होगा।